प्रिय संस्कृत मित्राण SDG क्लासेज पर, क्योंकि अब संस्कृत देववाणी गंगा चैनल का नाम हमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, लंबा भी था जिसलिए उसका शार्ट रूप हमने SDG क्लासेज कर दिया है। तो भविष्य में चैनल आपको इसी नाम से सर्च में आएगा। अभी संस्कृत देववाणी गंगा के नाम से आ रहा है। तो वह हमारा विषय है, आपका विषय है कि नीट शतकम में मूर्ख पद्धति पढ़ा दी गई। विद्वत पद्धति आज प्रारंभ हुई है और 10 श्लोकों के माध्यम से बताया जाएगा कि विद्वानों के क्या लक्षण है, क्या गुण है, कैसे विद्वान रहने चाहिए, विद्वानों के जो राजाओं के शरण में रहते हैं उनकी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, यही सब चीज़ें विद्वानों के बारे में बताएगा। अभी हमने मूर्खों के लक्षण को पढ़ा, तो मूर्ख के बाद तुरंत ही इसीलिए रखा गया विद्वान। जब आपने मूर्ख के बारे में जान लिया, अब विद्वान के बारे में जान लो। मूर्ख को समझा नहीं सकते, उसकी कोई दवा नहीं है। अब विद्वान के बारे में क्या क्या लक्षण बताया जाएगा, 10 श्लोकों के तक जो है विद्वानों के लक्षण बताए जाएंगे। और विद्वान लक्षण में अधिकांशतः आपको शार्दूल विक्रीडित ही छंद मिलेगा। वैसे भर्तृहरि का प्रिय छंद शार्दूल विक्रीडित है। अधिकतर जो है उन्होंने शार्दूल विक्रीडित ही छंद में ही ज़्यादातर अपने श्लोकों की रचना की। मुक्तक काव्य है कि एक ही श्लोक में पूरा अर्थ या भाव निकल आता है, अगले श्लोक से उसका संबंध नहीं रहता। ऐसे काव्य को मुक्तक काव्य कहते हैं। तो आइए हमारे साथ बोलिए, जैसे आपने पढ़ा था कि सूर्यास्वैरयदिमः सजौ सतत गा, उसी तरह बैठाइए। शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरः शिष्य प्रदेयागमा, विख्याताः कवयो वसन्ति विषये यस्य प्रभो निर्धना, तज्जाड्यं वसुराधिपस्य सुधयः तवर्थं विनापीश्वरा, तवर्थं विनापि ईश्वरा, कुत्स्याः स्युः कुपरीक्षकान् मणयो, कुत्स्याः स्युः कुपरीक्षकान् मणयो, यैरर्घतः पातिता, यैरर्घतः पातिता। तो यहाँ पर बताया गया कि कुपरीक्षिका है, कुत्स्या है स्युः, ऐसे कुपरीक्षक, ऐसे परीक्षक, ऐसे जौहरी, ऐसे सोने की जांच करने वाले, मणियों की जांच करने वाले परीक्षक कुत्सित होते हैं, खराब होते हैं, जो मणि के मूल्य को, अर्घतः मूल्य को पातिता गिरा देते हैं। कुपरीक्षिका है, कुत्स्या है, अर्घतः पातिता, अर्थात यही माने जो, माने जिन्होंने या जिनके द्वारा कुपरीक्षक माने ऐसे परीक्षक, ऐसे जौहरी, ऐसे सोना को जांचने वाले कुत्सित हैं, खराब हैं, जो मणि के मूल्य को, अर्घतः दाम को, पातिता नीचा कर देते हैं, कम बताते हैं। ऐसे कुपरीक्षक खराब होते हैं कि न मणियो, ना कि मणि। मणि वही होगी, कीमती होगी, वही मूल्य होगा, लेकिन जो कुपरीक्षक होते हैं उस मणि को शीशा बता देंगे। किसी भी पीली चीज़ को, सोना पीला होता है, उसे पीतल बता देंगे। तो वह पीतल बताने वाला कुपरीक्षक, सोने का मूल्य कम नहीं होता, लेकिन उसके दाम को गिराने वाला जो परीक्षक होगा वह कम होगा। तो यहाँ भर्तृहरि जी आपको मणि पढ़ाने के लिए नहीं बताए, यह एक उन्होंने उपमा दी, उन्होंने एक तुलना की कि ऐसे कुपरीक्षक कुत्सित होते हैं, खराब होते हैं, जो मूल्यवान चीज़ को कम आंकते हैं, बहुमूल्य वस्तु को कम आंकते हैं, उनके मूल्य को नहीं समझते, बिना सोचे समझे उनके मूल्य को गिरा देते हैं। ऐसे कुपरीक्षक कुत्सित स्युः क्या होते हैं, खराब होते हैं। विधिलिंग लकार का रूप है स्यात् स्यायताम स्युः। क्लियर हो गया। अब ऊपर कुछ उदाहरण दिए गए विद्वानों के, विद्वानों से तुलना की जाएगी। तो विद्वान की तुलना मणि से होगी और
और जो अन्य विषय होंगे वह कुपरीक्षक में होंगे, ठीक ना। तो उसकी तुलना हम यहाँ पर जोड़ेंगे। तो आइए शुरू में कि शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह शिष्य प्रदेय आगमा विख्याताः कवयो वसन्ति विषये यस्य प्रभो निर्धना। यश माने जिसके, यश माने जिसके, प्रभो विषय अर्थात जिस, प्रभो माने स्वामी या राजा, जिस राजा के विषय माने राज्य में कवयः वसंत कवि निवास करते हैं, कवि निवास करते हैं। तो यहाँ पर कवयः में आपको दिखेगा बहुवचनांत, कवि कवि कवयः। तो जिस राजा के राज्य में कवि निवास करते हैं, अब वह कवि कैसा है, तो कवयः में बहुवचनांत है। तो कवि के कुछ विशेषण बताए गए, एक एक शब्द जोड़ते रहिए, श्लोक का पूरा अर्थ निकल आएगा कि यस्य प्रभो विषये कवयः वसंत, कि जिस राजा के राज्य में कवि निवास करते हैं। और वह कवि कैसा है, तो प्रभो यस्य प्रभो विषये निर्धना कवयः विसन्ति, जिस राजा के राज्य में निर्धन कवि निवास करते हैं। पहला अर्थ निकला कि जिस राजा के राज्य में निर्धना कवयः, कवयः का विशेषण है निर्धना। कवयः का विशेषण क्या है कि निर्धना, कि जिस राजा के राज्य में निर्धन कवि निवास करते हैं, पहला निकल गया। दूसरा विख्याता कवयः, जिस राजा के राज्य में विख्यात कवि निवास करते हैं, बहुत नाम वाले हैं, माने अगल बगल के 2-4 राज्य उसको जानते हैं कि ये बहुत सुंदर कवि है, बहुत सुंदर रचनाएं लिखता है, बहुत सुंदर बातों को बताता है। ऐसे विख्यात कवि जिस राजा के राज्य में निर्धन हो। और बताया विशेषण कि शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह, ऐसे कवि तो शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह कवयः है। और यस्य प्रभो विषय वसंति, जो शास्त्रों का जानकार हो, सुंदर वाणी हो, सुंदर वचन बोलता हो, शास्त्र के द्वारा परिष्कृत हो या शास्त्रों से लिखी बातें शास्त्र को जानता हो, तत्व का ज्ञान हो, तत्व ज्ञानी हो, ऐसा कवि यदि उस राज्य में निर्धन निवास करता हो, निर्धना कवयः वसन्ति, निर्धन निवास करता हो। एक और बताया लक्षण, शिष्य प्रदेयागमा कवयः वसन्ति, कि जो उसके शिष्य हैं, उसके जो शिष्य हैं, शिष्यों को देने के लिए उसके पास इतना ज्ञानवान कवि है कि वह शिष्यों को कुछ बता पाए, शिष्यों को दे पाए, ऐसा कवि जिस राज्य में निर्धन निवास करता हो, तो तत्जाड्यम, यह उस राजा की मूर्खता है, जड़ता है। वसुधाधिपस्, वसुधा माने पृथ्वी, अधिपस् माने स्वामी, उस राजा की क्या है, जड़ता है, मूर्खता है कि जिस राज्य में कोई कवि निर्धन निवास करता है, क्योंकि वह राजा उस कवि की विशेषता को, उसके ज्ञान को समझ नहीं पाया। नहीं तो दिया है सुधयः, जो विद्वान जन होते हैं, जो विद्वान जन होते हैं, तो सुधयः तू, तो सुधी जन, विद्वान जन, तो अर्थम माने धन और बिनापि, यहाँ पर दीर्घ संधि हो गई, बिना अपि ईश्वरा, दीर्घ संधि हो गई, यहाँ ऊ का व हो गया, तू था तो ऊ का व हो गया, तब यहाँ आ गया सुधयस्तर्थम बिनापि ईश्वरा। कहने का तात्पर्य यही है, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, सुधीजन होते हैं, वह बिना अर्थ के ही, बिना धन के ही पूजनीय होते हैं, पूज्य होते हैं। उन्हें धन हो चाहे न हो, वह बिना धन के ही महान होते हैं, महान होते, बिना धन के ही महान होते हैं, क्योंकि उनके अंदर ज्ञान है। उस ज्ञान को न समझ पाने वाला राजा
मूर्ख है कि जिसके राज्य में कोई कवि निर्धन रहता हो और कोई विख्यात कवि निर्धन रहता हो। ऐसा कवि जो शास्त्र शब्द और तत्वों को जानने वाला हो, सुंदर वाणी से कवि करता हो, कविताएं लिखता हो, या कवय माने यहाँ दिया ना शब्द सुंदर गिरह, उसकी वाणी सुंदर हो, सुंदर वचन कहता हो, शिष्यों को देने के लिए बहुत सारा ज्ञान उसके पास हो। ऐसा कवि जिस राज्य में निर्धन रहता हो तो तज्जाड्यम वसुधाधिपस्य, वह उस राजा की मूर्खता है। क्योंकि जो विद्वान जन होते हैं वह बिना धन के भी महान होते हैं, बिना ईश्वरा बिना धन के ही महान होते हैं, पूज्य होते हैं, पूजनीय होते हैं। लेकिन उस राजा की मूर्खता है कि वह उस राज्य में वह कवि निर्धन है, विख्यात होते हुए भी निर्धन रहता है, बहुत ज्ञानवान है, शिष्यों को देने के लिए उसके पास बहुत कुछ है, फिर भी वह निर्धन है। शास्त्र को जानता है, तत्वज्ञानी है, ईश्वर को जानता है, सुंदर वाणी है और व्याकरण का उपस्कृत माने शास्त्र से जो शब्द निकलते हैं ऐसी वाणी को जानने वाला, सुंदर वाणी को जानने वाला कवि यदि निर्धन रहता है तो ऐसे राज्य के उस राजा की जड़ता है। तो यहाँ पर बताया गया कि जो कवि है वह मणि के समान है, लेकिन उसका परीक्षण करने वाला कुपरीक्षक कुत्सित है। तो यहाँ पर वसुधाधिपस्य क्या है? कुत्सित है। राजा को मूर्ख बताया गया, जड़ता बताई गई है। उस राजा की जड़ता है कि वह उस कवि को परीक्षण नहीं कर पाया, उस कवि के ज्ञान को वह समझ नहीं पाया, क्योंकि उसके मूल्य को उन्होंने कम किया। यदि जानता तो उस कवि को सम्मान देता, इनाम देता, कवियों के एक एक श्लोक की रचना पर सोने के सिक्के देता। ऐसे विद्वानों को यदि कोई राजा समझ नहीं पाया तो वह कुपरीक्षक है। वह क्या है? कुपरीक्षक। इसीलिए भर्तृहरि ने चौथी लाइन में लिख दिया कि कोत्सयासु कुपरीक्षकान मणयो, कि ऐसे कुपरीक्षक कुत्सित है, खराब हैं, बेकार हैं, जड़ता हैं, मूर्ख हैं, जो बिना समझे ही उसके मूल्य को गिरा देते हैं। यह अर्घतः पातिता, वह कवि खराब नहीं होता, वह मणि खराब नहीं होती, वह सोना खराब नहीं होता, उसका दाम गिराने वाला व्यक्ति खराब होता है, उसके महत्व को न समझने वाला व्यक्ति खराब होता है। कवि बहुत महान होता है लेकिन उसको समझ न पाने वाला वह व्यक्ति कुपरीक्षक होता है, खराब होता है। तो इस श्लोक के माध्यम से बताया गया कवय के 4 विशेषण लगभग दिए गए। शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह कवय, शिष्य प्रदेया गमा कवय, विख्याता कवय और प्रभो निर्धना कवय। क्लियर हो गया? तो ये विद्वान के लक्षण बताए गए। नेक्स्ट वीडियो में जो है इससे आगे के श्लोक मिलेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।